हेलो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन का फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट पॉइंट है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट करा है, तो क्या हो जाएगा, कैश जितना बढ़ेगा उतनी ही कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। कितने से करा है, 50,000 से करा है, तो 50,000 कैश में और 50,000 कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सैलरी पेड। सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस होता है, खर्चा। और क्या होता है, ये जब भी हम कोई अपना खर्च एक्सपेंसेस पे करते हैं तो वो हमारे कैश और कैपिटल में से लेस हो जाता है। हमने सैलरी दे दी यानी कि हमारी कैपिटल और हमारा कैश कम हो गया। यानी कि पहले हमने ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, 50,000 कैश में और 50,000 कैपिटल में। अब न्यू ट्रांजैक्शन क्या होगी, हमने 2,000 की सैलरी पे कर दी यानी कि हमारा 2,000 का कैश कम हो गया और हमारी 2,000 की कैपिटल कम हो गई। अब न्यू बैलेंस आ जाएगा, 50,000 में से 2,000 चला जाएगा, 48,000, और कैपिटल भी 48,000 हो जाएगी। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी पे करने हैं हमें, है हमारा खर्चा लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया है। तो कैश में से तो कुछ जाएगा नहीं क्योंकि हमने अभी पे नहीं किया है, हम अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग है मतलब हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 200 रुपीज़ की। पहले हम ओल्ड ट्रांजेक्शन में 48,000 लिख लेंगे, फिर न्यू में कैश में से कुछ नहीं जाएगा और 200 की हमारी कैपिटल लेस होगी क्योंकि हमारी कैपिटल तो कम हुई है और अभी हमने पे नहीं करा इसलिए कैश में से नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 200 रुपीज़ आ जाएंगे और कैपिटल में से 200 रुपीज़ लेस हो जाएंगे क्योंकि हमें वो एक्सपेंस करना है इसलिए कैपिटल में से लेस हो जाएंगे। तो अब न्यू बैलेंस बच गया 48,000, 47,800 रुपीज़ कैपिटल में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 200 रुपीज़ आ जाएगा। अब हम ये 48,000, 47,800 और 200 का जो बैलेंस है ये अपनी नेक्स्ट फोर्थ जो हमारी ट्रांजैक्शन होगी उसमें ओल्ड बैलेंस के नाम से लिख लेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। मतलब 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। ड्यू होना मतलब ड्यू का सेकंड नेम क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया बट अभी पे नहीं हुआ, वो आउटस्टैंडिंग है 100 रुपीज़ का। तो पहले हम ओल्ड लिख लेंगे अपना जो भी बैलेंस था। कैश था 48,000 का, कैपिटल थी 47,800 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 200 थे पहली वाली ट्रांजैक्शन के, थर्ड ट्रांजैक्शन के। अब न्यू ट्रांजैक्शन हम करेंगे, कैश में से तो कुछ गया नहीं क्योंकि अभी तक पे नहीं हुई है अमाउंट। कैपिटल में से वो चीज़ लेस हो जाएगी जो हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हम अपने कैपिटल में से पहले ही लेस कर लेते हैं। तो क्या हो गया, 100 रुपीज़ कैपिटल में से लेस हो जाएंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड में 100 रुपीज़ आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, कैश हो जाएगा 48,000, कैपिटल हमारी हो जाएगी 47,700, 100 रुपीज़ कैपिटल में से कम हो जाएंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, 300 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग के नाम से आ जाएंगे। अब फोर्थ हो गया हमारा। अब हम फिफ्थ पॉइंट करेंगे, रेंट पेड इन एडवांस। जैसे हमारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है उसके अपोजिट एडवांस हमारी एसेट होती है। तो 150 रुपीज़ हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, तो उसके बाद हम क्या इक्वेशन बनाएंगे, पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 48,000 का, कैपिटल 47,700 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 300 रुपीज़ लिख लेंगे। उसके बाद न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे, एडवांस में कैश पे कर दिया तो हमारे पास से कैश गया, 150 रुपीज़ का कैश हमारा चला गया और एडवांस एक्सपेंसेस यानी कि एसेट में 150 रुपीज़ आ जाएंगे एसेट साइड में एडवांस एक्सपेंसेस के नाम से। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो अब कैश आ जाएगा हमारा बैलेंस 47,850, एडवांस एक्सपेंसेस 150, कैपिटल आ जाएगी 47,700 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे हमारे 300। ये हमारा फाइनल बैलेंस है जो अब हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन।
अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ट्रांजैक्शंस हैं इनका इफेक्ट हमें बताना है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है फिफ्थ क्वेश्चन का, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हरीश ने 18,000 रुपीज से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वी नो अकाउंट एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। तो बिजनेस स्टार्ट किया, जितना भी कैश लगाया होगा उतनी ही कैपिटल उसकी बिजनेस में ऐड हो जाएगी। तो 18,000 का कैश लगाया, 18,000 की कैपिटल उसकी बिजनेस में ऐड हो गई। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन तो सिंपल ही रहेगी, कैश में 18,000 और कैपिटल में 18,000। अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी इक्वल हो गई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। मतलब 5,000 रुपये का कैश दे दिया जब उसने अपना गुड्स परचेज करा, और 2,000 का सामान उधार पे खरीदा है। 5,000 का तो कैश से खरीदा है और 2,000 का सामान क्रेडिट पे खरीदा है। तो अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी। सबसे पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, 18,000 कैश में और 18,000 कैपिटल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू ट्रांजैक्शन बनाएंगे। 5,000 रुपये कैश दिया है हमने, परचेज करा है गुड्स, तो 5,000 रुपये हमारे कैश में से माइनस हो जाएंगे बिना सोचे समझे। पहले तो हम अपना कैश जितना गया वो हम माइनस कर देंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे, हमने 5,000 रुपये तो कैश में खरीदा और 5,000 रुपये क्रेडिट पे खरीदा। टोटल सामान हमने कितना खरीदा, 7,000 का खरीदा। भले ही हमने 2,000 का क्रेडिट पे खरीदा हो, बट हमारा स्टॉक जो है वो तो बढ़ गया, तो इसलिए हमने टोटल 7,000 मतलब 5,000 का कैश का में जो सामान लिया है और जो 2,000 का क्रेडिट में सामान लिया, उसमें अपने स्टॉक में 7,000 का स्टॉक ऐड कर लेंगे। उसके बाद कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे हमारे। जो हमने उधार पर जितना भी सामान खरीदा है उतने की हम अपनी लाइबिलिटी बढ़ा देंगे क्रेडिटर्स के नाम से। तो 2,000 रुपीज़ हमारे क्रेडिटर्स में चलेगा जो हमें फ्यूचर में पे करने होंगे। बस अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। 18,000 में से 5,000 रुपीज़ कैश चला गया, 13,000 बचा। स्टॉक हमारा 7,000 का बढ़ गया है। कैपिटल हमारी 18,000 रहेगी, रिमेन मतलब अनचेंज रहेगी, और 2,000 के हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए, हमारी लाइबिलिटी 2,000 से बढ़ जाएगी। अगर इस ट्रांजैक्शन में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगी। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 4,000 रुपये का सामान हम 4,000 का जो था कैश पे सेल करी है। उसकी कॉस्ट है 2,400। 2,400 की कॉस्ट में जो सामान मैन्युफैक्चर हुआ उसको हमने सेल करा 4,000 रुपीज़ में। तो इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनेगी। सबसे पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन का बैलेंस लिख लेंगे, 13,000 रुपीज़ कैश और 7,000 का स्टॉक, कैपिटल हो गई 18,000 एंड क्रेडिटर्स हैं 2,000 के। अब हम क्या करेंगे, सोल्ड करा है हमने 4,000 का कैश में, मतलब हमने सेल करी है, तो हमारा कितना रुपया है हमारे पास, कैश में हम ऐड कर लेंगे सबसे पहले 4,000 रुपीज़। उसके बाद स्टॉक हमारा गया 2,400 की कॉस्ट का, 2,400 का गुड्स गया हमारा, तो 2,400 हम अपने स्टॉक में से कम कर देंगे। अब 4,000 कैश हमें रिसीव हुआ, हमने सेल करी है सिर्फ 2,400 के सामान की, तो हमें जो 1,600 का प्रॉफिट हुआ वो हम अपनी कैपिटल में ऐड कर लेंगे। कैपिटल में हम अपना प्रॉफिट ऐड कर लेंगे। बस अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। 17,000 का कैश हो गया हमारा, 4,000 ऐड हुए तो 2,400 लेस हुए तो 4,600 का हमारा स्टॉक बचा। स्टॉक तो कम हो गया, कैश आ गया। कैपिटल में हमारा 1,600 का प्रॉफिट ऐड हो गया, वो हो गया 19,600, और क्रेडिटर्स हो गए हमारे 2,000 के, चेंज नहीं हुए, वो पहले के ही हैं। अब हम अगला इसका पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है फिफ्थ क्वेश्चन का, रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़। रेंट पे करा 1,000 रुपीज़ का और अभी भी 200 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनाएंगे। सबसे पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश लिख लेंगे 17,000 का, स्टॉक लिख लेंगे 4,600 का, हमारी कैपिटल बची थी 19,600 की, क्रेडिटर्स थे 2,000 के। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन में क्या देखेंगे कि हमारा कैश आ रहा है या जा रहा है। हमारा रेंट पे करा है हमने, तो हमारा कैश जा रहा है 1,000 रुपीज़ का,
तो 1000 रुपीज़ हम अपने कैश में से सबसे पहले लेस कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग है रेंट 200 का, तो हम एक कॉलम बना देंगे लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से। ये लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी किधर आती है? कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ की साइड आती है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी है, 200 रुपीज़ लाइबिलिटी में आ जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमें कैपिटल में से क्या लेस करना होता है। चाहे हमने कोई एक्सपेंस कैश में करा हो या फिर हमारा अभी कैश आउटस्टैंडिंग हो, पे करना आउटस्टैंडिंग हो, वो हम अपनी कैपिटल में से लेस कर ही देते हैं। अगर हमारी लाइबिलिटी हो तब भी हमने कैश में पे करा हो तब तो कैपिटल लेस होती ही है। तो टोटल 1000 रुपीज़ का कैश और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है 200, दोनों को प्लस करेंगे 1200 आएगा। 1200 को अब अपनी कैपिटल में से लेस कर देंगे। चाहे हमें रेंट फ्यूचर में पे करना है 200 का, लेकिन हमें अपनी कैपिटल में से वो लेस कर देना है। तो अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। कैश बचेगा हमारा 17 में से 1 चला गया 16,000। स्टॉक हमारा रिमेनिंग रहेगा वही ओल्ड वाला 4600 रुपीज़। कैपिटल हमारी कम हो जाएगी 18,400 रुपीज़। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं होगा, 2000 आ जाएंगे। और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो है हमारी रेंट है वो 200 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। बैलेंस आ जाएगा 200 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग रेंट का। तो फ्रेंड्स ये 5th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। हम करेंगे 6th क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड विद गुड्स 20,000। मतलब बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख के कैश से करा था। अभी हमने जितने भी पहले क्वेश्चन करे थे उनमें ओनली कैश दिया था जब बिजनेस स्टार्ट किया था। इसमें कैश और गुड्स दोनों दिया है, 20,000 का गुड्स भी है। तो अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे करेंगे? तो लिख लेंगे हम कैश 1 लाख प्लस स्टॉक लिख लेंगे 20,000 का, और उन दोनों को ऐड करके वो दोनों के दोनों हमारी कैपिटल हो जाएगी। 1,20,000 की हमारी कैपिटल हो जाएगी। जो जो चीज़ें हम बिजनेस स्टार्ट करने पर लगाएंगे वो सब कैपिटल में ऐड हो जाएगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन में। अब सेकंड पॉइंट है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000। मतलब 10,000 की कॉस्ट का सामान 12,000 रुपये में सेल करा। अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे 1 लाख का कैश, 20,000 का स्टॉक एंड 1,20,000 की कैपिटल। अब न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। हमने 12,000 रुपये का कैश हमें रिसीव हुआ, तो हम अपने कैश में 12,000 रुपीज़ ऐड कर लेंगे। सबसे पहले हम कैश को देखेंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर हमें देखना हो तो पहले हम देखेंगे हमारा कैश आ रहा है या हमें कैश देना है या फिर सब कुछ उधार पे है, हमको कैश देना भी है लेना है या नहीं। तो पहले हम कैश से स्टार्ट करते हैं कोई भी क्वेश्चन का अगर हमें क्वेश्चन करना होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है 12,000 का, तो हमने कैश ऐड कर लिया। अब कैश क्यों रिसीव हो रहा है? क्योंकि हमने 10,000 रुपये की कॉस्ट का सामान सेल करा है। तो हमारा स्टॉक कितने का गया? 10,000 का। तो हम स्टॉक में से 10,000 माइनस कर देंगे और 12,000 का में हमने बेचा 10,000 का सामान, तो हमें जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ वो हम अपनी कैपिटल में ऐड कर लेंगे लाइबिलिटी साइड में। तो ऐसे ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इसका बैलेंस निकालते हैं। 1,12,000 हो गया हमारा कैश, स्टॉक हो गया 10,000 लेस करके, और कैपिटल हो गई 1,22,000। देख सकते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट है। 1,12,000 और 10,000 को मिला के 1,22,000 हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन करेक्ट है, बैलेंस इक्वल है। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000। फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट पे, कैश नहीं दिया, 30,000 रुपीज़। तो सबसे पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे। 1,12,000 का कैश एंड स्टॉक हो गया 10,000 का, और कैपिटल हो गई 1,22,000 की। अब न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। इसमें क्रेडिट पे खरीदा है, कैश तो गया नहीं है, तो कैश की जगह हम डैश लगा देंगे। स्टॉक में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, डैश लग जाएगा। हमारे पास फर्नीचर आ गया। फर्नीचर हमारी एसेट होती है, तो फर्नीचर हमारा ऐड हो जाएगा एसेट साइड में। फर्नीचर का कॉलम बना देंगे और 30,000 रुपीज़ का फर्नीचर ऐड कर देंगे। कैपिटल में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है लाइबिलिटी साइड में। और क्रेडिटर्स, जब हमने क्रेडिट पे ख़रीदा है तो हमारे क्रेडिटर्स यानी कि हमारी लाइबिलिटी जो है बढ़ जाएगी। 30,000 रुपीज़ क्रेडिटर्स के कॉलम में आ जाएंगे। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। कैश रहेगा 1,12,000, स्टॉक रहेगा 10,000,
फर्नीचर 30,000 का ऐड हो जाएगा, आ गया है बैलेंस में। कैपिटल 1,22,000 और हमारे क्रेडिटर में 30,000 आ जाएगा। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अकाउंटिंग इक्वेशन का। नेक्स्ट है हमारा 7th क्वेश्चन, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। इस क्वेश्चन में हमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सबसे पहले कैश एंड कैपिटल आ जाएगा 20,000 20,000 से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। 2,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज करा। सबसे पहले हमारा कैश गया होगा, तो क्या करेंगे, कैश में से हम पहले हम ओल्ड ट्रांजेक्शन लिख लेंगे, 20,000 की कैश और 20,000 की कैपिटल। अब उसके बाद हम न्यू ट्रांजेक्शन बनाएंगे, तो उसमें 2,000 का जो फर्नीचर खरीदा है तो 2,000 रुपीज़ कैश में से चले जाएंगे। और एसेट्स की साइड में क्या आ जाएगा, फर्नीचर में 2,000 रुपीज़ फर्नीचर ऐड हो जाएगा, 2,000 का फर्नीचर ऐड हो जाएगा। कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। तो अब हम बैलेंस निकाल देंगे। 20,000 में 2,000 चलेगा तो 18,000 का कैश बचा, फर्नीचर आ गया 2,000 का और कैपिटल हमारी 20,000 हो गई। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का थर्ड पॉइंट है, ही पेड रेंट ऑफ 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ का रेंट पे करा। तो सबसे पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे अपने बैलेंसेस, 18,000 का कैश, 2,000 का फर्नीचर एंड 20,000 की कैपिटल। अब न्यू करेंगे, हमने रेंट पे करा तो हमारा कैश आएगा या जाएगा, हमारा 200 का कैश चला जाएगा। तो हम कैश में से 200 रुपीज़ लेस कर देंगे। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं होगा और 200 रुपीज़ कैपिटल में से लेस हो जाएगा। जितना भी कैश में से जाएगा उतना ही पैसे किससे चले जाएंगे। जब हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं, नॉमिनल एक्सपेंस है, तो क्या हो जाएगा, 200 का कैश अगर गया है तो 200 की कैपिटल भी कम हो जाएगी, क्योंकि कैश का इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। अगर हमने उसकी जगह पे कोई चीज़ ले ली है तो वो बैलेंस वहीं हो जाएगा एसेट साइड में। लेकिन अगर एसेट साइड में कोई बैलेंस नहीं हो रहा है तो वो कहाँ आ जाएगा, नॉमिनल एक्सपेंस है तो वो कैपिटल लेस कर देगा। तो अब हम बैलेंस निकाल देंगे। कैश में से 200 रुपीज़ चलेगा तो बचे 17,800 एंड फर्नीचर अनचेंज रहेगा 2,000 रुपीज़ एंड कैपिटल हो जाएगी 19,800 रुपीज़। अब है फोर्थ पॉइंट, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है 3,000 रुपीज़ का। तो पहले हम ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, कैश 17,800 का, फर्नीचर 2,000 का एंड स्टॉक है नहीं, कैपिटल लिख लेंगे 19,800 की। अब न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे, हमने परचेज करा है गुड्स क्रेडिट पे, तो हमारा कैश तो गया नहीं होगा, बस गुड्स आ गए हैं, तो गुड्स में हम 3,000 रुपीज़ लिख देंगे और लाइबिलिटी अपनी बढ़ा लेंगे क्रेडिटर्स के नाम से। क्रेडिटर के कॉलम से हम 3,000 की अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज़ कर लेंगे। तो अब हमारे पास बैलेंस हो गया 17,800 रुपीज़ का कैश, फर्नीचर हो गया 2,000 का एंड स्टॉक हो जाएगा 3,000 का, कैपिटल हो जाएगी 19,800 और क्रेडिटर में आ जाएगा 3,000 रुपीज़। अभी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल है। अब नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है, ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट रुपीज़ है 2,000 और उसने कैश में बेचा है 5,000 कैश में। तो अब हम पहले ओल्ड ट्रांजैक्शन लिख लेंगे, 17,800 का, फर्नीचर 2,000 का एंड स्टॉक लिख लेंगे 3,000 का, कैपिटल 19,800 एंड क्रेडिटर लिख लेंगे 3,000। अब हम न्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैश कितना आया, 5,000 रुपीज़ आया, तो हम 5,000 रुपीज़ कैश में ऐड कर देंगे। स्टॉक हमारा कितना गया, हमारा स्टॉक गया 2,000 रुपीज़ का, तो 2,000 रुपीज़ हम स्टॉक में से अपने लेस कर देंगे। अब हमारा प्रॉफिट होगा, देखिए कैश आया हमारा 5,000 का, स्टॉक हमारा गया ओनली 2,000 रुपीज़ का, तो हमारा कितना हो गया, 3,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, जो हम अपनी कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब हम न्यू बैलेंस निकाल देंगे। जो हमारा बैलेंस आएगा 22,800 रुपीज़ का कैश, फर्नीचर होगा 2,000, स्टॉक रहेगा 1,000 का और कैपिटल हो जाएगी 22,800 और जो ये क्रेडिटर्स हैं ये हो जाएंगे 3,000 रुपीज़ के। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई है इस क्वेश्चन की। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। 7th क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाएंगे।
अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी। द बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। लेफ्ट साइड में हम लाइबिलिटीज़ लिखेंगे एंड उसके अमाउंट, और राइट साइड में एसेट साइड होती है, फिर उसके अमाउंट कॉलम बनाएंगे। तो जो भी हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट बैलेंस बचा था उसको हम ले लेंगे। कैपिटल बची थी हमारी 22,800, क्रेडिटर्स बचे थे 3,000 के लाइबिलिटीज़ में, और एसेट्स में हमारा कैश, फर्नीचर और स्टॉक था। कैश था 22,800, 2,000 का फर्नीचर एंड 1,000 का स्टॉक। तो जो जो चीज़ें थी लाइबिलिटीज़ में लाइबिलिटीज़ साइड में लिख दी, और एसेट्स की जो भी चीज़ें थी वो एसेट साइड में हमने लिख दी। अब हम उनका टोटल कर देंगे। 25,800 रुपीज़ लाइबिलिटीज़ में, 25,800 रुपीज़ एसेट साइड में। अब हमारी जो बैलेंस शीट है वो इक्वल हो गई है। बस हमें शो करना था बैलेंस शीट बना के कि अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे। सो ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं और वीडियोस जल्दी से अपलोड कर पाऊँ। Okay friends, thank you for watching my video.